नया चैप्टर है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। और ये नंबर सिस्टम का क्या है, पहला पार्ट है। इसमें नंबर सिस्टम की परिभाषाओं से संबंधित क्वेश्चन हम अटेंड करेंगे। तो देखें यहाँ पर क्या है, पहले संख्याओं के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना आता है यहाँ पर संख्या ग्राफ। ठीक है, तो संख्या ग्राफ को यहाँ पर यदि हम देखें तो संख्या कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, यहाँ पर इनकी क्या है परिभाषा वगैरह जो होती है वो हम क्या है इस चैप्टर में यहाँ पर क्या इस पार्ट में पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, देखें तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम देखें यहाँ पर संख्याएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं यदि हम देखें तो संख्या मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। दूसरी होती है यहाँ पर काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। और तीसरी होती है यहाँ पर क्या है मिश्रित संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर यदि संख्याओं के यदि हम प्रकार देखें तो संख्या मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और मिश्रित संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब इनमें यदि हम अंतर देखें यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है और मिश्रित संख्या क्या होती है। तो हम यहाँ पर क्या है वास्तविक और काल्पनिक में यदि हम देखें तो हम यहाँ पर सबसे पहले काल्पनिक संख्याओं को देख लेते हैं, इमेजिनरी नंबर को यहाँ पर देख लेते हैं। तो इमेजिनरी नंबर यहाँ पर देखें तो ऐसी संख्या जो कि रूट में दे रखी हो और माइनस में हो, वो जो संख्या होती है वो क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है या अवास्तविक संख्या उसे हम कहते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं यदि किसी संख्या का वर्ग स्क्वायर यदि माइनस में दिया है, ऋणात्मक दिया है, तो इसका मतलब ये है कि वह संख्या कैसी है, काल्पनिक संख्या होगी। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर जैसे मैंने -5 लिखा है, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल यहाँ पर -5 है, तो एक्स इक्वल आप क्या लिखोगे यहाँ पर रूट में -5 आएगा। यानी हम दोनों तरफ से यहाँ पर बोल सकते हैं कि यदि किसी संख्या कोई संख्या ऋणात्मक है और रूट के अंदर है, यानी वह कैसी भी काल्पनिक संख्या होगी। या किसी संख्या का वर्ग यदि माइनस है, यानी कि वह काल्पनिक संख्या अवास्तविक संख्या है। ठीक है, इसको यहाँ पर आई से हम दर्शाते हैं। वैसे आई बराबर जो होता है वो क्या होता है, रूट में -1 होता है। ठीक है, इसके अलावा जो नंबर आते हैं जो बचते हैं वो जो नंबर होते हैं वो क्या रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है, तो इसलिए वास्तविक और अवास्तविक में एक ही चीज ध्यान रखें कि यदि किसी संख्या का वर्ग माइनस में दिया है तो इसका मतलब है काल्पनिक संख्या, अवास्तविक संख्या है। ठीक है, इसके अलावा सभी संख्या रियल नंबर होती हैं। फिर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती हैं, यहाँ पर मिश्रित संख्या क्या होती हैं। तो ऐसी संख्या जो a ± ib के फॉर्म में जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं इसमें। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं का जो योग होता है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर मिश्रित संख्या कहलाएगी। यानी मिश्रित संख्या जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं का मिला हुआ रूप होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का जो योग होता है। ठीक है, इसके बाद काल्पनिक संख्या आगे कुछ नहीं है। ठीक है, मिश्रित संख्या भी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम इसके बाद आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या देखें तो वास्तविक संख्या आगे चलकर फिर 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अपरिमेय संख्या और दूसरी होती है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है परिमेय संख्या और अपरिमेय, यानी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जिनके बारे में हम क्या एक एक बार पढ़ेंगे क्या परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। ये आगे हम पूरा एक एक क्या टॉपिक वाइज उसमें लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है जैसे अपरिमेय संख्या यहीं पर खत्म हो जाती है। ठीक है, दूसरी है फिर यहाँ पर परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो होती है वो आगे चलकर 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है यहाँ पर क्या है पूर्णांक और दूसरी होती है भिन्न फ्रैक्शन। ठीक है, पूर्णांक होती है इंटीजर नंबर और दूसरा होता है फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्णांक में यहाँ पर क्या 3 प्रकार की होती हैं,
ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य। ठीक है, और इसके बाद जो धनात्मक पूर्णांक होती हैं वो आगे चल के क्या होती है, सभी जो धनात्मक संख्या होती हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, वो सभी की सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, इन सभी जो संख्या यहाँ पर लिखी हैं, इनकी आगे हमको क्या अगली स्लाइड में परिभाषा मिलेंगी। ठीक है, तो उनको अपन यहाँ पर आगे पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, और जो प्राकृतिक संख्या होती है, तो प्राकृतिक संख्याओं के अंदर ही भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, वो सभी इसी के अंदर आती हैं। अभाज्य संख्या यौगिक जो होती है, यानी इसको क्या है, भाज्य संख्या भी बोला जाता है। ठीक है, और फिर आता है यहाँ पर सम संख्या, विषम संख्या, ये सभी की सभी प्राकृतिक संख्याओं के पार्ट होते हैं। इनको आगे हम पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, देखें तो यहाँ पर देखें सबसे पहले क्या दिया है, वास्तविक संख्या क्या होती है, तो वास्तविक संख्या, रियल नंबर, तो ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वो वास्तविक संख्या होती है, और जिन्हें संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते वो क्या अवास्तविक होती हैं, काल्पनिक होती हैं। यह अभी हमने बताया था कि यदि किसी संख्या का वर्ग कैसा दिया है, माइनस में दिया है, तो इसका मतलब यह है कि वह कैसी है, अवास्तविक संख्या होती है। इसके अलावा जो होती हैं वो सभी की सभी वास्तविक संख्या के अंदर आती हैं। ठीक है, फिर आती है मिश्रित संख्या, तो अभी हमने बताया था कि मिश्रित संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्या जो a प्लस माइनस आई बी के फॉर्म में होती है वो मिश्रित संख्या कहलाती है। जहां पर जो b है जो जीरो नहीं होता है यहाँ पर, ना तो b क्या होता है, b जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता यहाँ पर, और ठीक है आई, और दूसरा क्या है, आई बराबर क्या होता है, रूट में -1 यहाँ पर होता है। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाते हैं यहाँ पर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से लेकर गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हजार, 10,000, करोड़, 10 करोड़, गिनती करते चले जाएं इस प्रकार कहां तक, अनंत तक। ठीक है, स्टार्ट मतलब सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो ये कैसी है, अपरिभाषित है, इसको हम परिभाषित नहीं है, क्या है सबसे बड़ी क्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, तो प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, क्योंकि कितनी है, 10 20 हजार, करोड़, 10 करोड़, तो वो उनकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे क्या है, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या होती है प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं। जो भी कुछ आप बोलोगे नंबर, वो सभी पूर्णांक में जो होगा वो प्राकृतिक संख्या ही होंगी। ठीक है, फिर आगे जाते हैं, अगला होता है पूर्ण संख्याएं, वोल नंबर। तो वोल नंबर अभी हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या थी, और जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को और शामिल कर लें, यानी 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्या है वो कौन सी होती है, यहाँ पर पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या होती है, वोल नंबर से होती है यहाँ पर। ठीक है, देखें तो आगे चलते हैं, अगला जैसे आता है सम संख्या। ठीक है, इवन नंबर, तो सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, जो 2 से पूर्णतः डिवाइड होता है, वह नंबर जो होता है सम संख्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। या हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक, यूनिट डिजिट, या यहाँ पर क्या है, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक, यूनिट डिजिट 0 2 4 6 या 8, इनमें से यदि कुछ नंबर बनता है तो वह संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है, इवन नंबर होता है। जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 में से कुछ भी दिया है तो उसका मतलब है सम संख्या है। फिर आता है विषम संख्या, ओड नंबर। तो ओड नंबर मतलब इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वह संख्या ओड नंबर होता है, विषम संख्या कहलाती है। यह हम ये बोल सकते हैं कि जिसका इकाई अंक, यूनिट डिजिट 1 3 5 7 या 9, इनमें से यदि कोई इकाई अंक, यूनिट डिजिट दिया है किसी संख्या के लास्ट में, यदि इनमें से कोई सा डिजिट दिया है तो इसका मतलब यह है कि भाई कैसा है, यहाँ पर ओड नंबर है, विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्याओं की जैसे कुछ विशेषता यहाँ पर इसमें दे रखी हैं। विषम संख्या, जब किसी विषम संख्या के वर्ग को 8 से विभाजित किया जाता है तो जो रिमाइंडर आता है वो सदैव 1 आता है। कोई भी विषम संख्या है और विषम संख्या का यदि वर्ग करते हैं तो विषम संख्या के वर्ग को यदि 8 से भाग दोगे तो शेषफल सदैव कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार
जैसे यहाँ पर जो उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया उसमें, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या, जब पूर्ण संख्या के समुच्चय में ऋणात्मक चिन्ह के साथ साथ प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है तो ऐसी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। या हम ये बोल सकते हैं कि 0, इसके बाद +-1, +-2, +-3, +-4, +-5। तो इस प्रकार क्या है, डॉट डॉट सभी जो संख्या है वो क्या है, पूर्णांक संख्या है। यानी कि हमने अभी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पढ़ा था प्लस प्लस का, लेकिन प्लस के साथ यदि माइनस वाली संख्याओं को यदि शामिल कर लें तो जो नंबर जो बनेंगे वो सभी के सभी नंबर कैसे पूर्णांक है। मतलब प्लस का 1 पूर्णांक है, माइनस का 1 पूर्णांक है, प्लस का 2 भी पूर्णांक है और माइनस का 2 भी पूर्णांक है, ठीक है। तो प्लस के साथ साथ यदि माइनस संख्याओं को भी शामिल कर लें तो जो संख्याओं का जो सेट बना वो पूरा का पूरा जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, इंटीजर नंबर कहलाता है। यहाँ पर पूर्णांक संख्या कहलाती है इसमें, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर क्या है, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, ठीक है। इनसे क्या काफी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर क्या होती हैं, एक से बड़ी ऐसी सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से विभाजित ना हो, जिसमें एक का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए, इसके अलावा किसी का भाग ना जाए। दूसरी कंडीशन क्या है, एक से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसी जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या प्राइम नंबर देखें, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ठीक है, 19 है, ठीक है, और 23 है। तो और भी यहाँ पर ये सभी संख्या कैसी हैं, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। इसमें यहाँ पर यदि हम देखें तो 2 है ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है, 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य है, ठीक है। 2 के अलावा सभी जो अभाज्य संख्या है वो कैसी है, विषम है, ओड नंबर है। 2 एक क्या सम भी है और साथ में क्या अभाज्य है। ये कई बार पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या भी 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाएं, वो भाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 4, 6, 8, 9, 10, 12 और 14, 15। तो ये सभी संख्याएं जो हैं वो कौन सी यहाँ पर भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। जैसे 4 है तो 4 में 2 का भाग जाता है, 1 का जाता है और 4 का जाता है, 4 और 1 का तो जाएगा, इसके अलावा इसमें 2 का भाग चला जाता है। 6 है तो 6 और 1 का तो जाना ही है, इसमें 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है। 8 है तो 8 में 1 और 8 का तो जाएगा, इसके अलावा इसमें 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है। मतलब ये अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या है। यानी भाज्य संख्या सम भी हो सकती है और भाज्य संख्या विषम भी हो सकती है। जैसे 4, 6, 8 सम है, 9, 15, 21 ये कैसे यहाँ पर विषम है। तो भाज्य संख्या जो होती है कंपोजिट नंबर, सम भी हो सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है और ओड नंबर भी हो सकता है इसमें, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी 2 संख्याएं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक के अलावा। ऐसी 2 संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, सहअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 15 और 26। 15 और 26 एक दूसरे के को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या। जैसे 15 में यदि हम देखें तो 15 में 3 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, ठीक है। लेकिन 26 में तो 26 में 2 का भाग जाता है, 13 का भाग जाता है। तो यहाँ पर क्या है,
3 का भाग 15 में जाता है लेकिन 26 में नहीं जाता, 15 में 5 का जाता है 26 में नहीं जाता, 26 में 2 का जाता है लेकिन 15 में नहीं जाता, 26 में 13 का भाग जाता है लेकिन 15 में नहीं जाता। तो इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। एक तो क्या, एक से तो हम किसी को बचा ही नहीं सकते, वह तो सभी में कॉमन फैक्टर बनता ही है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में परिभाषित कर सकते हैं लेकिन Q बराबर 0 ना हो, ये इसकी कंडीशन होती है। ठीक है, तो दूसरी अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या के यदि हम उदाहरण देखें तो बटे में यदि 0 आ जाए तो भाई अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, रूट के अंदर कोई नंबर दिया है और वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे √3 दिया है, √5 दिया है, √7 दिया है, तो जो यदि वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और रूट के अंदर दिया है, तो ऐसी जो संख्या होती है वो किसके अंदर आती है, अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर होती हैं। और इसके अलावा जो बचते हैं वो यहाँ पर परिमेय संख्या होती है। इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछा जाता है। जो यहाँ पर 0 जो होता है 0 परिमेय होता है, जबकि पाई क्या होता है, अपरिमेय होता है। इसको यहाँ पर ध्यान रखें, विशेषकर पाई पे विशेष फोकस यहाँ पर करें। यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु दे रखे हैं, जैसे परिमेय में क्या दिया है, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल या गुणनफल सदैव परिमेय संख्या ही होगा, लेकिन 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल या गुणनफल कभी परिमेय संख्या तथा कभी अपरिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, अगला आता है संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो संपूर्ण संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या मान से 2 गुना होता है, जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या मान से 2 गुना होता है। जैसे 6 है तो 6 के जो गुणनखंड है फैक्टर हैं, मतलब ऐसे सभी नंबर जो कि 6 को डिवाइड करते हैं, यानी कि 1 2 3 और 6 में 6 का भाग भी जाता है, 6 में 6 का भाग भी जाता है। तो इनका यदि योग करेंगे तो 6 का डबल यानी 12 आएगा, तो इनको प्लस कर दें, 1 और 2 3 और 3 6 और 6 12 आ रहा है, मतलब जी 6 जो है वो क्या परफेक्ट नंबर है। इसी प्रकार 28 भी परफेक्ट नंबर ही है। ठीक है, जैसे 28 के फैक्टर देखें तो 1 2 4 7 14 और 28, और इनका योग करके देखो 28 का डबल यानी 56 आ जाएगा। और जैसे मतलब 100 तक यदि देखें तो 100 तक 2 ही परफेक्ट नंबर है, 28 और 6, इनको याद भी कर सकते हैं। आगे देखें तो आगे 496 81 28 है, तो ये क्या है परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो ऐसे क्या है परफेक्ट नंबर जो होता है, संपूर्ण संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या मान से 2 गुना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट संख्या कहते हैं। देखें, फिर आता है अपना जोड़ का तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी। तो जोड़ का तत्समक जो होता है वो 0 होता है। जोड़ का तत्समक का मतलब ये है ऐसी संख्या जिसे किसी में भी जोड़े तो उसमें कोई परिवर्तन ना आए। तो 0 को किसी में भी जोड़ दो, जैसे 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला उस पर। ठीक है, 1000 में यहाँ पर 0 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 1000 ही मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यानी कि जोड़ का जो तत्समक होता है वो क्या होता है, 0 होता है, किसी भी संख्या में जोड़ो तो उसका कोई अंतर उसमें न पड़े। एक होता है गुणा का तत्समक होता है। गुणा का तत्समक मतलब ये है कि गुणा करने पर कोई उसमें अंतर न पड़े, तो गुणा का तत्समक होता है 1। किसी भी संख्या में गुणा करो 1 का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, वही का वो नंबर आता है। ठीक है, कोई सा भी नंबर आप लेके उदाहरण के लिए देख सकते हैं, यानी कि गुणा का तत्समक यदि पूछा जाता है तो 1 है, और जोड़ का तत्समक यदि पूछा जाता है तो वो 0 है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है शांत दशमलव संख्या, टर्मिनेटिंग नंबर, और अशांत दशमलव संख्या। ठीक है, तो शांत दशमलव संख्या क्या होती है, तो कई बार क्या होता है कि जैसे परिमेय संख्या, जैसे यहाँ पर P/Q के रूप में दे रखे हैं, जब हम Q का भाग P में देते हैं, Q से P को डिवाइड करते हैं, तो दशमलव के बाद
यदि प्रसार जो है वो क्या एक लिमिट तक उसमें रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाता है तो शांत दशमलव होता है, और यदि क्या उसका क्या अनंत तक यदि विस्तार होता है तो वो क्या होता है अशांत दशमलव के अंतर्गत आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आता है। तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव, ठीक है, जिसका क्या है दशमलव के बाद एक निश्चित अंकों तक उसका क्या रिमाइंडर शेषफल शून्य आ जाए, मतलब शांत दशमलव है। और जिसका शेषफल यहाँ पर शून्य ना आए, ठीक है, तो वो कौन सा होगा यहाँ पर अशांत दशमलव होगा। ठीक है, अब इसको पहचाने कैसे, तो पहचानने के लिए ये है कि जो यहाँ पर जैसे क्या संख्या जो होती है वो होती है अंश बटे हर, ऊपर वाला भाग अंश होता है, नीचे वाला भाग हर होता है, न्यूमरेटर और अपॉन में डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर में जो नंबर बनेगा इसको हमको पहचानना है कि जो नंबर यहाँ पर क्या है शांत है या अशांत है। तो इसमें हमको डिनोमिनेटर को देखना होता है, इसको हर को। और डिनोमिनेटर में क्या देखते हैं कि जो हर है डिनोमिनेटर है, हर में यदि 2 और 5 के अलावा किसी अन्य अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है, क्या बोल रहे हैं, यदि हर में 2 का भाग या 5 के भाग के अलावा अन्य किसी अभाज्य संख्या का भाग जाता है तो वह संख्या कैसी बनेगी, अशांत बनेगी। ठीक है, अन्य अभाज्य संख्या का भाग जाता है तो वह नंबर कैसा बनेगा, अशांत। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर लूं, जैसे 5/54 ले लूं। ठीक है, अब 5/54 को पहचानना है कि शांत है या अशांत है। तो 54 में देखो 2 का भाग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 का जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके अलावा किसी अभाज्य संख्या का भाग ना जाए। लेकिन 54 में देखो 54 में 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये कैसी बनेगी, अशांत बनेगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, यानी कि ये कैसी होगी, आवर्ती संख्या होगी यहाँ पर। ठीक है, रिक्वायरिंग नंबर यहाँ पर बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यदि हर में नीचे वाली संख्या में डिनोमिनेटर में 2 के अलावा और 5 के अलावा अन्य किसी संख्या का अभाज्य संख्या का भाग जाता है तो वह अशांत होती है, नहीं तो शांत होती है। ठीक है, जैसे शांत दशमलव संख्या है तो इसके लिए हम उदाहरण के लिए जैसे 1 और बटे में मैं यहाँ पर 80 लिख दूं, तो 1/80 जो है वो कैसी शांत है, टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि 80 में 2 का भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, इसके अलावा इसमें किसी अन्य अभाज्य संख्या का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, जैसे कोई सोच रहा हो कि इसमें तो 4 का भाग जा रहा है लेकिन 4 अभाज्य नहीं है, 8 का भाग जा रहा है लेकिन 8 अभाज्य नहीं है, 10 का भाग जा रहा है लेकिन 10 अभाज्य नहीं है, 20 का भाग जा रहा है लेकिन 20 अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए इन दोनों के अलावा। ठीक है, और यदि क्या है नहीं जा रहा है तो इसका मतलब शांत है, और यदि अन्य अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है तो उसका मतलब है अशांत दशमलव संख्या होगी। ठीक है, ये इसके उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, ये गुणा का तस्मक बता ही चुके। जोड़ का प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स यानी कि ऐसी संख्या जिसे किसी में जोड़ें तो उसका रिजल्ट शून्य हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि यदि x का जोड़ का प्रतिलोम निकाल लें तो x का जोड़ का जो प्रतिलोम होगा वो -x होगा, मतलब केवल चिन्ह बदल जाता है, प्लस का दिया है तो माइनस का लिख दो, माइनस का दिया है तो प्लस का लिख दो, वो ही उस संख्या का जोड़ का प्रतिलोम होगा। जैसे मेरे पास यदि -3/4 दे रखे हैं और इसका जोड़ का प्रतिलोम मुझे निकालना है तो प्लस का 3/4 हो जाएगा, या प्लस के 3/4 दे रखे हैं तो यहाँ पर माइनस का 3/4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाता है, जोड़ का प्रतिलोम हो जाता है। इसी प्रकार गुणा का प्रतिलोम, तो गुणा का प्रतिलोम मतलब संख्या को बदल दो, जैसे 3/4 है और इसका गुणा का प्रतिलोम लिखना निकाल तो इसका नंबर बदल दो, ऊपर का नंबर नीचे, नीचे का नंबर ऊपर। 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा। यदि x है तो x का गुणा का प्रतिलोम मतलब 1/x हो जाएगा। यानी गुणा का प्रतिलोम ऐसा नंबर होता है जिससे किसी संख्या में गुणा करें तो रिजल्ट हमको 1 मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुणा का प्रतिलोम कहते हैं उसमें। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर भिन्न आता है फ्रैक्शन। तो भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, भिन्न जो होती है वो p/q के रूप में होती है। दूसरा याद रखना, भिन्न जो होता है फ्रैक्शन वो सदैव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। भिन्न जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें जो ऊपर वाला भाग होता है वो अंश कहलाता है और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, हर कहलाता है। ऊपर वाला भाग न्यूमरेटर और नीचे वाला भाग डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जब यहाँ पर क्या अंश कब होता है, जब ऊपर वाला भाग छोटा हो, मतलब अंश छोटा हो हर से, तो इसका मतलब है
उचित भिन्न है। अनुचित भिन्न कब होगी? जब अंश मतलब ऊपर वाली संख्या बड़ी हो, किससे? हर से, तो इसका मतलब है अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और मिक्स फ्रैक्शन तो जो क्या है एन सही एक्स बटे वाई के फॉर्म में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर 5/13 लिख दूं तो 5/13 प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाले से। यदि इसको मैं 13/5 लिख दूं तो फिर जी क्या होगा? यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यदि मैं इसको क्या 2 सही 3/5 लिख दूं तो इसका मतलब जी मिक्स फ्रैक्शन होगा, जो एन सही एक्स बटे वाई के फॉर्म में यदि लिख देते हैं तो। ठीक है, तो इस प्रकार अपना क्या है आज का पार्ट कंप्लीट हो जाता है।